वो बोलेगा मेरे 5 नुकसान हो गए, मेरे 7 नुकसान हो गए, मेरे 7 बार तकलीफ हो गई। और जो अवार्ड मेडल लेते हैं वो भी एक नहीं लेते। ये भी जो चेस में ले रहे हैं ग्रैंड मास्टर का जो चेस में अवार्ड ले रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये तमिलनाडु के बच्चे 2500 अवार्ड ले रहे हैं। पाने वाला 2500 बार पाता है, खोने वाला 2500 बार खोता है। ये एक अलाइनमेंट है जो बराबर चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। जो इसीलिए जीसस बाइबल में कहते हैं पैसे वाले होते ही जाएंगे और गरीब गरीब होते ही जाएंगे। इसका तात्पर्य लोग नहीं समझते, क्योंकि वो निरंतर एक अलाइनमेंट में जो प्रकृति चलती है, नुकसान वाले को नुकसान कराती रहती है और नफ़े वाले को नफ़ा कराती रहती है। इसलिए पैसे वाला होता ही जाता है और गरीब और नुकसान में होता ही जाता है। इससे अगर आपको बचना है तो इन दैविक यंत्र मंत्र मूर्तियों की पूजा नाम की क्रिया को करके, उस ऊर्जा को घर में प्रकट करके, उस ऊर्जा के द्वारा आप ईश्वरीय ऊर्जा को प्राप्त करके आने वाले वो टर्न्स, जो घड़ी घड़ी एक्सीडेंट हो रहा है, घड़ी घड़ी नुकसान हो रहा है, घड़ी घड़ी परेशानी हो रही है, उससे आप बच सकते हो। कई लोग बोले कि हमारे घर में 6 यंत्र हम रोज पूजा करते हैं। तो रोज पूजा करता है ये मायना नहीं रखता है, कैसी पूजा करता है ये मायना रखता है। मैंने कहा जैसे चंदन की लकड़ी घिस के तुझे टिक्की लगानी पड़ेगी, सुगंधी फूल रोज चढ़ानी पड़ेगी, और जिस समय पूजा करता है वो टाइम भी मायना रखता है। देखो आप ध्यान रखो, हमारे साउथ इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, ये 5 स्टेट में कोई भी मंदिर 12 बजे बाद खुलता नहीं है दोपहर में, और वापस 4 बजे ही खुलेगा। ये सभी मंदिर 12 से 4 बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 12 के 4 के अंदर जब बहुत ज़्यादा धूप और कड़क ड्राइनेस रहता है, उस समय में पांचों एलिमेंट एक समान अलाइन नहीं रहते हैं, खाली फायर एलिमेंट ज़्यादा रहता है, यानी आपके यंत्र विसंगत हो जाता है। और लोगों को पूजा करना चाहिए सुबह 5 बजे के 8 बजे के अंदर, शाम को 5 बजे से 8 बजे के अंदर। आज आपने जिस टाइम पूजा की, अगले दिन बराबर उसी टाइम पूजा कर रहे हो, तो आप बराबर उसमें एनर्जी के साइकिल को मेंटेन कर रहे हो। अगर आप पूजा करते समय आगे पीछे कर रहे हो तो समझना कि आप पहले पावर डाल रहे हो, अगले दिन कम पावर डाल रहे हो, कभी पीछे डाल रहे हो, तो वो एनर्जी जो एवापरेट होती है या एक्सपायर होती है, वो वापस जब तक नहीं आती है वो यंत्र खाली हो जाता है। तो वो खाली यंत्र वापस उस एनर्जी को लेने के बाद भी उस एनर्जी को अलाइन करने में कई दिन लगा देता है। खाली 4 घंटा आपने लेट पूजा किया, इसलिए आपके 4 घंटा लेट पूजा करने की एनर्जी 4 दिन बाद उसमें मेंटेन होती है। तो ऐसे कई कारण से तकलीफ हो जाता है। इसलिए आपको ऊर्जा के बारे में देखो, कोई भी आपको यंत्र हो, आप ये नोट कर लेना, कोई भी यंत्र हो आपके पास, तो आपको यंत्र पूजा करने के पहले प्रणाम करके ओम यंत्र राजाय विद्महे, क्या बोलना, यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। तन्नो यंत्र ये यंत्र गायत्री है। ये यंत्र देखो, आपने यंत्र में रहे हुए देवता की पूजा की, समझ लो ये यंत्र है, इसमें अंदर रहे हुए देवता की पूजा की, यानी आप घर में घुसे एक भाड़े के घर में, उस भाड़े के घर में घुस के आपने उस घर को पेंट लगाया, फर्नीचर किया, सब किया, घर वाले को भाड़ा नहीं दोगे जब तक वो मानेगा क्या? अगर खुद का घर भी है, हाँ हमारा तो खुद का घर है, भाड़ा देना नहीं पड़ता, टैक्स नहीं भरेगा तो चलेगा क्या? उस घर संबंधी कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज तक लोग ये गलती करते हैं, उनको ये मालूम नहीं पड़ता है कि मैंने शिव यंत्र रखा है, पद्मावती यंत्र रखा है, भैरव यंत्र रखा, मैं उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन वो पूजा करने वाले देवता जिस यंत्र में बैठे हैं, उस धातु की, इस प्लेट की हमने कभी इज्जत नहीं दी, खाली उस देवता की इज्जत दी। ये यंत्र सोचता है कि मैं रहता ही नहीं तो इसमें शिव जी आते कैसे, मैं रहता ही नहीं तो इसमें पद्मावती आती कैसे, मैं रहता ही नहीं तो इसमें भैरव आते कैसे। इसलिए कभी भी कोई यंत्र पूजा करने के पहले ओम यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्, क्या बोलना चाहिए? ओम यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। अगर आप ये कह देते हैं तो आप पहले घर वाले को भाड़ा चुका देते हैं, टैक्स भर देते हैं, फिर आप अंदर घुस के फर्नीचर करो, डाइनिंग टेबल पर बैठो, पिज़्ज़ा खाओ, नूडल्स खाओ, मैगी खाओ,
राम जाने आप क्या खाते हो, हम तो नहीं खाते हैं, इसलिए आप जो खाते हो उन सब की बातें मैं बता रहा हूँ बेटा। तो इस क्या बोलना चाहिए, ओम यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। वैसे ही मंत्र के लिए भी है, मंत्र पाठ करना है, जप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम मंत्र राजाय विद्महे महामंत्राय धीमहि तन्नो मंत्र प्रचोदयात्। अगर ऐसा बोल देते तो मंत्र प्रसन्न हो जाता, अरे मेरी ये स्तुति कर रहा है, इसको जगना चाहिए, इसको जगाना चाहिए, तुरंत वो जग जाए, आपका क्या हो जाए, बेड़ा पार। अब देखो बेड़ा पार होने की बातें करते करते हमने देखा कि रेखात्मक यंत्र, अंकात्मक यंत्र, शब्दात्मक यंत्र, फिर हमने देखा मेरु पुष्ट के यंत्र, ऐसे यंत्र, भूपुष्ट के यंत्र, ऐसे यंत्र जो फ्लैट हैं। मैंने कहा इसको खड़ा रखना, खड़ा रखते समय ध्यान रखना नीचे जो कपड़ा होगा वो कपड़ा कौन सा होना वो आप ध्यान रखना, एक ही यंत्र शिव का हो। ज्ञान चाहिए तो पीला कपड़ा लगा दो, शांति चाहिए तो सफ़ेद कपड़ा लगा दो, शक्ति चाहिए तो लाल कपड़ा लगा दो, डर से मुक्ति चाहिए तो काला या नीला कपड़ा लगा दो, और धन चाहिए तो हरा कपड़ा लगा दो। खाली कपड़ा बदलाने से नीचे का इसकी ऊर्जा का जो सिंक्रोनिसिटी है वो बदल जाएगा और आपको पावर बदल के आएगा अपने आप। तो हरा कपड़ा धन देने वाला, पीला कपड़ा ज्ञान देने वाला, सफ़ेद कपड़ा शांति देने वाला, लाल कपड़ा शक्ति देने वाला, काला या ब्लू कपड़ा आपके डरों को, कष्टों को भगाने वाला, संघर्ष को दूर करने वाला होगा। ऐसा कपड़ा उधर लगाना। अगर अभी लगे आपको कि मेरे को शक्ति चाहिए, उस समय लाल कपड़ा रखे, बाद में आज्ञा लेके कपड़ा बदल भी सकते हैं। जब भी आप यंत्र को उठाते हैं आज्ञा लेना, मैं ये कपड़ा रख रहा हूँ आज्ञा दें, ऐसे आज्ञा लेके पूजा करता हूँ तो भी पूजा कर रहा हूँ आज्ञा दें, मैं पूजा कर रहा हूँ कृपया मुझे आज्ञा दें, ऐसे आज्ञा लेके ही आपको कोई काम करनी चाहिए। और मैंने कहा कि अखंड दिया जो जलाते हैं हम, वो देवता पूरे अग्नि के ही स्वरूप के बने होते हैं, इसलिए अखंड दिया जला के वो देवता निरंतर उसमें विद्यमान रहें। ऐसे परमानेंट अखंड दिया जलाना, ये परमानेंट अखंड दिया को और या यंत्र में दिखाने वाले दीपक को कोई संबंध नहीं है। यंत्र में दिखाने वाला दीपक यंत्र में अग्नि तत्व के प्रवेश के लिए, अखंड दीपक उस यंत्र के देवता के शरीर में अग्नि की ऊर्जा को निरंतर मेंटेन करने के लिए। इसलिए हर घर में, जिस घर में अखंड दिया होगा उसका तो बहुत दूर, जो छोटा सा दीपक करते हैं उसमें घी डालने के लिए भी दुकान में जाके बोलते भैया वो पूजा वाला घी दे दो ना, जो हल्का वाला कम भाव का है वो दीजिए। 90% लोग वही मांगते, पूजा वाला घी दीजिए। क्यों भाई पूजा वाला घी मांग रहा है? शुद्ध गाय का वो घी मांग जो तू बाटी में डाल के, रोटी में डाल के खाता है। तेरे से भगवान बड़े हैं तो फिर उनकी उपचार और भक्ति भी तेरे से उत्तम कोटि के वस्तुओं से ही होनी चाहिए, है? और इतने हल्की चीजों से करेगा फिर बोलेगा कि मुझे भारी भारी आशीर्वाद चाहिए। भगवान बोलते हैं भारी भारी आशीर्वाद उसको मिलेगा जो भारी भावना से भक्ति करेगा। किसको मिलेगा? अब देखो ये हुई यंत्रों की बात। अब मैं कुछ अपने जितने भी YouTube में देख रहे हैं, यंत्र संबंधी आपको कोई डाउट, आपके अपने पीड़ा प्रश्न नहीं, आपके दुख संकट नहीं, उसका मैं कोई जवाब देने वाला नहीं हूँ। इसलिए अभी जो टॉपिक चल रही है यंत्र संबंधी, आपको कोई सवाल हो तो आप उसको बताइए कि मेरे को यंत्र संबंधी ये संदेह है तो क्या करें। यंत्र पूजा संबंधी, यंत्र का स्वरूप संबंधी, उतना ही। फालतू सवाल मैं लाइव में उस टॉपिक पर लगे हैं कि यंत्र और मूर्ति को कैसे जागृत करें। धूप में वो काड़ी वाली धूप नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने बोला पहले, आज से 20-30 साल पहले, आज पूरे YouTube में, फेसबुक में, हर जगह मेरा बोला हुआ ही हर आदमी उसको बदला तिगड़मबाजी करके चला रहा है। मैंने बोला था कि मुसलमान जब अरब देश से यहाँ आए, उनके जिन्नों को, भूतों का पूजा करने के लिए उनके मरे हुओं का चादर आके जिसमें रखते हैं, वो कब्र, उसको क्या बोलते हैं, दरगाह, उसमें पूजा करने के लिए वो लोग अगरबत्ती साथ में लाए, क्योंकि मरे हुए लोगों को बांस की काड़ियाँ बहुत पसंद है। इसलिए हम भी, हमारे जो घर में कोई भी ऐसे मौत हो जाती है तो हम बांस से बने हुए सीढ़ी से ही आज भी हम अपने
मरे हुओं को मसान तक ले जाते हैं, क्योंकि बांस और मरे हुए लोगों का एक सीक्रेट कनेक्शन है। तो ये मरे हुए शक्तियों को जगाने के लिए जिंद क्या क्या बोलते हैं मुसलमानों में, बेटा तुझे कुछ पता है? मेरे साहब को पता है? परी जिन पारी पारी कहाँ, पारी में बीच में आ गए, आपको पूछना ही बड़ा गलत हो गया, ये वीडियो बिगड़ जाता है। अभी देखो जिन है, ये शैतान है, ये इन टाइप के जीवों को ये बांस की काड़ी अच्छी लगती है। तो आप आज दुकान में देखो, सनातन पूजा दुकान में भी अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, वो बांस की बारीक काड़ी से बनी हुई एक धूप बत्ती होती है, उसको जलाते हो काला पाउडर से लिपटा हुआ, वो कभी नहीं जलाना। पूजा करते हो तो वो धूप स्टिक लेना जिसमें अंदर कोई बांस की काड़ी या कोई प्रकार का लकड़ी का कोई संबंध उसमें नहीं हो, प्योर धूप पाउडर से बना हुआ धूप स्टिक हो, उसको आपने जला दिया तो आपको लाभ होगा। क्योंकि आजकल सब सिंथेटिक है, ये एक भी रियल एसेंस से बना हुआ धूप नहीं है। हमने कई बार सबको पूछा, अलग अलग सिंथेटिक लिक्विड को ऐड करते हो, मिक्स करते हो वो एक सुगंध बनता है, मोगा सुगंध बनता है। तो सिंथेटिक केमिकल का ही एसेंस को सेंट बना के आजकल धूप बनता है, रियल धूप है ही नहीं। आपको रियल धूप चाहिए तो गूगल ले लो, शुद्ध गूगल ले लो, कपूर ले लो, और इन सब को खुद ही कूट लो अच्छे से, और इलायची, केसर, लवंग और गूगल, इन सब को कूट के कपूर डाल के अच्छे से कूट के एक पाउडर बना के छोटे से मट्टी के कटोरे में जला के देखो, अगले दिन पद्मावती आपसे बोलने लगेगी। क्योंकि बोलने का कारण ये है कि वो धूप उनको जगाता है। क्या करता है? आज हमारे पास मूर्तियां हैं, यंत्र है, सब है, लेकिन जगाने की वस्तु शुद्ध नहीं है। उनको जगाने के चंदन भी पाउडर का, घी भी पूजा का, धूप भी काड़ी का, नैवेद्य भी खोटे से खोटा जो घर में बचा पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा, पूजा करते समय देखो, पूजा करते समय हमारा भाव, और हम पूजा करते समय ये मान के पूजा करते हैं कि देवता हमारी सुन लेंगे, हमारा दुख सुन लेंगे, ये सोच के ही तो पूजा करते हैं। तो अब देवता आपकी बात सुन लेंगे तो जागे होंगे तो ही सुनेंगे ना, बोलो, जागे होंगे तो ही देवता सुनेंगे ना भाई, सोए होंगे तो सुनेंगे? ये मेरे हैं, दिशा तो मेरे में है, मासिक धर्म में जागे होंगे तो ही सुनेंगे ना देवता। तो आप बोल रहे हैं कि मेरा दुख सुनती है पद्मावती, तो जागी होगी। तो वो जागी हुई आपके घर की टीवी का आवाज नहीं सुनती होगी? आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके गाना नहीं सुनती होगी? जब आप पूजा कर रहे हो, पीछे दूसरे लोग घर में टीवी लगाए हुए, बीड़ी जलाई ले, बीड़ी जलाई ले। अब बीड़ी जलाओगे तो दीप क्या जलाओगे? मेरे को तो ये चिंता आ जाती है कि जिस घर में बीड़ी जलाई जाती होगी उस घर में दीपक क्या जलाई जाई होगी भाई मारा, हाँ? और फिर देखो थोड़ी देर में गाना बदल गया, टिप टिप बरसा पानी। तुझे क्या यूरिन इन्फेक्शन हो गया जो टिप टिप बरस रहा है वहाँ? तेरे शांति से सब बंद करो। देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे देवता मेरे घर में कृपा करना, तो आपके घर का वातावरण भी उस देवता की कृपा करने योग्य होना। बरमूडा पहन रहे हमारे घर की लड़कियां, हम भी चड्डी पहन रहे, हमारे ऊपर टी शर्ट भी नहीं, नंगे घूम रहे, तो भले ही भगवान का घर पर्दे से बंद है, वो आपके पूरे घर को देखने की ताकत रखते हैं। वो आपकी क्वालिटी भी देखते हैं, आपकी सभ्यता भी देखते हैं, आपके भाषा भी देखते हैं। आप बोलो कि हमारे घर में कुछ भी भाषा में बात करते हैं, हमारे अंट संट मुंह से निकलती है, लेकिन जब मंदिर खुलता है तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव, उबर विघ्न तो आएगा ही तेरे घर में। तो लाख निर्विघ्न निर्विघ्न कर, लेकिन तेरी भाषा बोल चाल के हिसाब से पनिशमेंट ही मिलेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, तुझे आशीर्वाद तो कभी नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखो, मैंने जो जितनी चीज़ों की उत्तम कोटि की पूजा की बात, यंत्र रखने की सही दिशा कौन सी है वो मैं पढ़ लिया। यंत्र रखने की सही दिशा कौन सी है, मूर्ति रखने की सही दिशा कौन सी है? देखो, लघु विद्यानुवाद या मंत्र शास्त्र के ग्रंथ कहते हैं कि देवता पश्चिम को देखें। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि देवता पूरब को देखें, लेकिन मंत्र शास्त्र वो नहीं मानता। मंत्र शास्त्र वही मानता है कि देवता पश्चिम को देखें और हम पूरब को देखें। क्योंकि देवता पश्चिम को देखते हैं तो शांति देते हैं,
और हम पूरब को देखते हैं तो कार्य सिद्धि होती है। तो शांति और कार्य सिद्धि इज इक्वल टू सक्सेस। क्या हो नॉर्थ वेस्ट में आपके बच्चों का हो तो ये तीनों, अभी घर का मुखिया का साउथ वेस्ट चले गया, रसोई का साउथ ईस्ट चले गया, बेटे का नॉर्थ वेस्ट चले गया, तो बच्चा नॉर्थ ईस्ट ही था, इसलिए सबने कह दिया कि उधर भगवान को बैठा दो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बड़ा घर है तो बीच में भी आ सकता है। ये साउथ ईस्ट में रसोई आ गया, नॉर्थ ईस्ट खाला रखा और बीच में भगवान को बैठा दिया। किधर? साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच हो तो होता है। वो माने नहीं माने, आप हर बात मना सकती हो, जबरदस्ती करके अपने वेडिंग डे में साड़ी मंगा सकती हो, बर्थडे में गिफ्ट मंगा सकती हो, तो उसको मना के पूजा भी करवा सकती हो आप, वो भी आप उससे करवाओ। किसी भी हालत में पूजा नहीं रुकना चाहिए, आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए, ताकि वो जगह शुद्ध रहें और आप भी अपने मस्ती में रहें। पहले ज़माने में मासिक धर्म में 5 दिन बहनों को छुट्टी इसलिए दिया जाता था कि महिलाएं उस दिनों में स्वतंत्र हो के आप आराम भी करें और उनको भी रिलैक्स मिलें और उस काम को दूसरे लोग करें। हर दम घर का काम करने वाली महिलाओं को ये मासिक धर्म के नाम से ही पहले आराम और छुट्टी मिलती थी, और वो छुट्टी मिलना भी चाहिए। खाली वही काम करते रहें तो कब तक चलें, इसलिए वो रेस्ट करें। उस समय में दूसरे लोग वो पूजा सेवा करें, उनको भी रेस्ट मिले, दूसरे लोगों को पूजा करने का भाव भी आए। जिन महिलाओं के घर में पति मानता नहीं है कि मैं पूजा नहीं करूँगा, जैसे दुनिया की सब बातें उससे मनवाती हो, वैसे पूजा के लिए भी मनवा लो। यही मैं आपको निवेदन करता हूँ, तो आप वो भी मनवा सकती हो। जब सब मनवा लिया तो आपको भी ये बात मैं कहता हूँ, आप जब पूजा करते हो सोमवार को सफ़ेद कपड़ा पहन के, उसमें जरी वगैरह हो सकता है, दूसरे कलर के बुट्टे, क्योंकि सफ़ेद नॉर्मली स्त्रियां पहनती नहीं है, तो सफ़ेद कलर के ड्रेस में कई रंग के बुट्टे जरी हो सकते हैं। लेकिन सोमवार को सफ़ेद रंग में, मंगलवार को लाल रंग में, बुधवार को हरे रंग में, गुरुवार को पीले रंग में, शुक्रवार को सफ़ेद रंग में, शनिवार को नीले रंग में, रविवार को भगवा रंग में। अगर इस प्रकार के कपड़े पहन के, उसमें गोल्डन जरी भी हो सकता है दूसरे रंग के, शुक्रवार को सफ़ेद रंग, शनिवार को नीला रंग और रविवार को भगवा रंग, अगर ऐसे कपड़े होंगे तो निश्चित आपकी पूजा में अलग आनंद और अलग शक्ति प्रकट होकर आएगी। खाली पूजा करने के लिए भी ये आप करके देखो, आपको बहुत लाभ होगा। उसी प्रकार से सोमवार को सफ़ेद बत्ती, मंगलवार को लाल बत्ती, बुधवार को हरी बत्ती, गुरुवार को पीली बत्ती, शुक्रवार को सफ़ेद बत्ती, शनिवार को काली बत्ती, रविवार को ऑरेंज बत्ती डाल के आप पूजा करके देखो, दिया करके, आपको कुल देवी तुरंत प्रकट होकर आशीर्वाद देगी। ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि रंगों का, अंकों का, दिशाओं का, हर चीज़ का एक अपने आप में परिणाम है। कल मैंने एक बताया ना वीडियो कि आपके घर के कैश के बॉक्स की लंबाई को, ऊंचाई को नहीं, ऊंचाई नहीं, महाकवि कालिदास कहते हैं, कल मैंने कहा एक वीडियो अभी डाली जाएगी, अभी डाली नहीं है। एक आपका कैश का अलमारा है क्या, कि पेटी है, कि बॉक्स है, क्या है? ड्रॉयर। तो अलमारे को, उसकी लंबाई को चौड़ाई से गुना करो। 12 इंच बाई 13 इंच है तो गुना करो, 156 आया। उसको 9 से भाग करो, 153 चले जाएगा, 3 बचेगा। तो जितना बचता है वो ग्रह आपके अलमारे पर हावी होके काम कर रहा है। अगर वो ग्रह को बदला दिया तो वो अलमारे करोड़ों रुपया खींचने की ताकत प्रकट कर देगा। अगर वो ग्रह में एक है तो सूर्य का है, मैंने कल सब बताया है बेटा, सब बताया ना। एक है तो क्या बस, एक बचता है तो क्या है, 2 बचता है तो क्या, 3 4 5 6 7 8, 8 और 9 राहु केतु के हैं, बचे तो आपके लिए नुकसान है। कितना बचे तो क्या फ़ायदा, वो वीडियो जल्दी डाला जाएगा। वो वीडियो देख के आप सब तुरंत इंच टेप लेके अपना अलमारा मापना चालू करो, और जैसे ही आपको मालूम पड़ जाए कि कितना बचा, समझ लेना कि आपके जीवन में आपके ऊपर ही आपका जन्म कुंडली काम नहीं करता है, आपके घर की लंबाई चौड़ाई के ऊपर, आपके कैश बॉक्स के लंबे चौड़ाई के ऊपर भी आपका पुण्य पाप काम करता है। आपका पुण्य अच्छा है तो कैश बॉक्स भी ऐसा मिलेगा जो पुण्यदायक ग्रह का नंबर बचेगा, और पाप है तो पापदायक ग्रह का नंबर बचेगा। उस पैसे से जो भी बचता है कोर्ट में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर में जाएगा, परेशानी में जाएगा। और अगर नंबर सही है तो वो पैसा कार लेने में, बंगला लेने में, गहना लेने में और बढ़ता ही जाएगा।
तो हमारा ये जन्म कुंडली का ग्रह हमारे ऊपर ही नहीं, हम संबंधी सभी चीजों के ऊपर लगातार काम करता रहता है। कल मैंने इसका वीडियो बनाया और वो कोई ऐसे गहरे गहरे लोग नहीं बोले, माँ काली को प्रकट करके माँ काली से जिन्होंने वरदान लिया वो कवि कालिदास जी ने ये ज्योतिष ग्रंथ में बताया, उत्तर कालामृत महाग्रंथ में माँ कवि कालिदास बता रहे हैं कि जितना अंक बचेगा उतने का ग्रह आपके कैश बॉक्स पर काम कर रहा है। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कमा लो, अगर कैश बॉक्स का नंबर गलत है तो उसमें से पैसा आपका निकल निकल के बेकार होता ही रहेगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने कल वो वीडियो डाला, मेरे YouTube देखने वाले बच्चों का जिंदगी सदा आबाद होना चाहिए, कभी बर्बाद नहीं होगी, उनकी जिंदगी सदा सुखमय आनंदमय हो जाएगी। और लक्ष्मी यंत्र का बेटा सवाल है मुझे। हाँ पूछिए। पूजा कर रहे हैं तो हम बाहर गए, अभी 4-5 डेज हम बाहर जाते हैं, हम कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम पूजा करते हैं तो हम बाहर जाते हैं, तो जब हम बाहर जाएंगे तो उतने दिन पूजा का क्या करें। तो आप ध्यान रखिएगा, उतने दिन के लिए धूप नहीं होगा, दीप नहीं होगा, चंदन नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा, तो निश्चित ही वहाँ वो एलिमेंटल फोर्स की एनर्जी की लॉस होगी। तो उतने दिन आप वापस आके पूजा करोगे तो वापस उस एनर्जी को रिवाइव करने के लिए कई दिन लग जाएंगे, लेकिन कम से कम जल तत्व उसके अंदर भरा रहेगा तो कम से कम आगे जल्दी रिवाइव हो जाओगे। इसलिए आप कभी भी कहीं बाहर जाते हो तो एक छोटे से कटोरे में, वो जो आपके पूजा का कटोरा होगा उसमें थोड़ा द्राक्ष, काजू, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट रख के आप चले जाएंगे, तो वापस जब आके पूजा करोगे तो जल्दी से आपकी एनर्जी रिवाइव हो जाएगी। और आपको वो ही सोचना है कि मैं देवताओं के लिए भोग रख के आया हूँ, लेकिन ये भोग विधान नहीं है, ये एनर्जी देने की विधान है, लेकिन वही भोग भी बन जाता है। अभी जल तत्व के लिए हम नैवेद्य रखते हैं, वो जल तत्व तो एनर्जी डालता ही है यंत्र में, लेकिन उन देवताओं का भोग भी बन के वो काम करता है, साथ में देवताओं का भोग भी वही चीज है। तो दोनों काम करता है, उसमें वाटर एलिमेंट फोर्स भी काम करता है और जल तत्व भी काम करता है। अब मैंने बताया कि ये वातावरण बहुत जरूरी है, बीड़ी जलाई ले, टिप टिप बरसे पानी, टिप टिप बरसे पानी। घर के वातावरण में भक्ति बराबर रखिए। जितने लोग मेरे को बोलते हैं हमने इतना यंत्र खरीदा क्या मिला, हम इतने मूर्ति रखे क्या मिले, उन जो इतना उद्दंडता से बोलता है, देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता है, तो उसके घर के बच्चे क्या बोली बोलते होंगे, परिवार में क्या भाषा चलती होगी, मन में क्या विचार चलता होगा। मन में संस्कार भरे सनातन धर्म में सभी पूजा को पवित्रता से, भाव शुद्धि से करने का निर्देश दिया गया है। तो वो भाव शुद्धि और पवित्रता होना। दूसरी